देखिए यहाँ पे आपका फिजिक्स का सेट नंबर 1 है। दिया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो अनंत होती है। एक का बी हो जाएगा। एक कूलम आवेश में कितना स्टैंड कूलम होता है, तो 3 × 10⁻⁹। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता यानी आई नॉट जो है 440 वोल्ट है। तो आभासी वोल्टता आपका क्या हो जाएगा, तो आई नॉट बटा √2 होता है, इसको आधा करके √2 कर देंगे। जितना भी है उसको आधा करके √2 कर दीजिएगा, तो 200 440 का, तो 220 √2 हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितना होती है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ 1 से काफ़ी अधिक होता है, तो ए नंबर हो जाएगा। और अनुचुंबकीय का होता है तो म्यू का चुंबकशीलता बराबर होता है, और प्रति चुंबकीय होता तो ये हो जाता। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 230। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, तो 230 में से 90 चला जाएगा 140, जो कि इसमें नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि 64 समान बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 64 दिया है ना, तो 64 गोला का आयतन 4/3πr क्यू होता है। 64 किसका क्यू है, तो 4 का क्यू है। 4 तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 20 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। सी नंबर। आयाम आंदोलन का सूचकांक कितना होता है, 0 और 1 के बीच होता है। जब प्रकाश कांच के स्लैब में प्रवेश करता है उसका तरंग दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य भाग कह रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ब्राह्मण श्रेणी। अब कह रहा है कि ब्रूस्टर के नियम से म्यू बराबर tan IP आप लोग साबित किए हैं, तो म्यू बराबर tan IP हो जाएगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो म्यू बराबर tan IP। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध, ठीक है, ताप बढ़ने से, देखिए मान लीजिए कि अर्धचालक है, तो ताप बढ़ाएगा, पहले से उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, जब ताप बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। किस चीज़ का, अर्धचालक का। लेकिन कभी कभी चालक का होता है, तो चालक में ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालक है तो घटता है। ठीक है, बी नंबर। लेंज का नियम संबंधित है किस चीज़ से, तो ऊर्जा से। स्वप्रेरकत्व, कोई भी प्रेरकत्व होगा ना उसका SI मात्रक हेनरी होता है। सी नंबर। आई बराबर इतना दिया है, तो आवृत्ति इसका क्या होगा, आवृत्ति n 2n πt होता है, तो πt से πt कट जाएगा, 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, तो ये जितना भी होता है उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, और गेट क्या है, तो y बराबर a + b को और गेट कहते हैं। एंड गेट कहता तो ये हो जाता, नॉर कहता तो ये हो जाता, नैंड कहता तो ये हो जाता। अब देखिए किलोवाट घंटा मात्रक होता है किस चीज का, ऊर्जा का। लैम्डा तरंग दर वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ। भी आई है hc/λ, बी नंबर। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे गए हैं, तो क्या होगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। दूसरा फेरा बड़ा होगा, रस्सी लपेटिएगा, पहला बार लपटे तो मान लीजिए कि पहला लपेटने में 10 इंच, और उसके ऊपर ना आप लपेट रहे हैं, तो जब ऊपर वाला जाएगा तो उससे भी बड़ा होगा, तो 12 हो जाएगा, तो दूसरा वाला फेरा बड़ा होगा पहला वाला से। किसकी वेदन क्षमता सबसे महत्तम होती है, तो गामा किरण का, डी नंबर। अब देखिए दिया है कि खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई क्या होती है, तो Fu+F है। विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार होता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार होता है। न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा, तो μ-1 × A, ये हो जाएगा बी नंबर। भी आई है, बढ़िया से देख लीजिएगा, μ-1। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E × B के समांतर होती है, डी नंबर। टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा कितना होगा, तो 56 किलोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात होता है साइमन प्रति मीटर, बी नंबर हो जाएगा, साइमन प्रति मीटर। कूलम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। कूलम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो सम विभव क्या होगा, एक्स जो है किस पर लंब होगा, YZ पे, तो YZ हो जाएगा, सी नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर π/2 होगा। मूल गेट क्या है, तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को मूल गेट कहते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित। विद्युत आवेश का क्वांटम, विद्युत आवेश का क्वांटम होता है 4.78 × 10⁻⁻10।
क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़े ही है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लांक का। प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम यानी आई नॉट और वर्ग मध्य आई आर एम एस, आई नॉट बटा आई आर एम एस, तो आई नॉट बटा रूट दो, तो रूट दो हो जाएगा बी नंबर। पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? तो पी क्रॉस ई के समांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एल आर परिपथ में प्रतिबाधा होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सेट नंबर ये दूसरा है। जैसे कूलम बल होता है, तो कूलम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, सी नंबर। किसी आवेशित खोखले गोलाकार के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जैसे गोला है तो उसके केंद्र में जो होता है विद्युतीय विभव का मान शून्य होता है। केंद्र पर कोई भी आवेश काम नहीं करेगा, किनारे पर काम करते, कभी भी आवेश सतह पे होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। दिया है दिए गए चित्र में और बीच के बीच का समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम इसका उल्टा हो जाता है। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/6 1/6 2/6, 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार में 3 आ गया, इस समांतर 3 6 9 हो जाएगा, तो 9 माइक्रोफैराड है, सी नंबर। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो समांतर क्रम में इसमें जो होता है सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, उल्टा हो जाता है, तो 3C हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा के किस चीज का? ऊर्जा का। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? V² r, सी नंबर। विद्युत हीटर में किसका व्यवहार होता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का व्यवहार होता है, ठीक है। दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा क्या मापते हैं? तो उच्च और निम्न प्रतिरोध को मापते हैं, सी नंबर। जब किसी वस्तु को आवेशित कीजिएगा, मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है, तो द्रव्यमान बढ़ गया, कम हो गया तो घट गया, तो बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन तो भी आवेशित होगा, कम होगा तो भी आवेशित होगा, तो बढ़ता भी है और घटता भी है, तो डी नंबर हो जाएगा। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण आपका हो जाएगा कितना? 2BA/μ0 ये आपका सी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। लेंज का नियम संबंधित है किस चीज से? ऊर्जा से। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज किसने किया था? फैराडे ने। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका मतलब बी नंबर। प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। कोई भी धारा होगा तो एम्पियर है ना होगा। धारितीय प्रतिघात, कोई भी प्रतिघात होगा उसका ओम हो जाएगा, ठीक है। दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट, तो √2 हो जाएगा। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, डी नंबर। धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर का शक्ति गुणांक cos फाई होता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है, तो धारा की आवृत्ति 2n πt, तो 2 से 100 कट जाएगा 50 भर में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है E × B के समांतर, E × B के समांतर, डी नंबर। किसकी भेदन क्षमता महत्तम होती है? तो गामा किरण का। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कालांतर π/2 होता है। तरंग का कालांतर फाई का पतांतर डेल्टा x संबंध है किस चीज से? तो λ/2π फाई के, सी नंबर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि विरल से सघन में जाएगा तो घटेगा ही। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम वाला तो आपका ऑलरेडी काल्पनिक बनेगा और उल्टा बनेगा, काल्पनिक और उल्टा, इसका मतलब सी नंबर। मानव नेत्र की दूरी कितना होता है? अनंत होता है। अस्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है?
तो व्यतिकरण। देखिए फिल्म बनेगा तो व्यक्ति रहेगा उसमें, पतला फिल्म बनेगा तो उसमें व्यक्ति रहेगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, पु उ ध्रुव, उ पुष्टि करता है ध्रुवण। प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है ml/t-1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामन श्रेणी। कौन मूल कण नहीं है? तो देखिए किसी भी परमाणु में जब तोड़िएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, तो ये तो है, तो कौन नहीं है? तो अल्फा कण नहीं है। y बराबर a+b और गेट है। नैंड गेट, एंड माने डॉट के ऊपर एक रिंग, डॉट के ऊपर एक रिंग, नॉट नैंड गेट हो गया सी नंबर। आयाम आंदोलन का सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका 2 सेट यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा, इसी से लड़ जाएगा पूरा आप लोग का।